आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। आज फिर से एक छोटा सा एक ट्रिक लेके आया हूँ मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आता है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सब आता है बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे बहुत ही कम समय में हम लोग निकाल सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और अगर इसके पहले आप मेरे वीडियो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना या फिर स्क्वायर निकालना नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालना सीखते हैं। बहुत ही कम समय में मल्टीप्लिकेशन निकलता है। तो चलिए मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। बेस नियर 100। बेस नियर 100 में क्या होता है वो देखते हैं। और अभी मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ लेस देन 100 नंबर का। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 92 इंटू 93 का। अब देखिए 92 100 से कितना कम है। 92 100 से 8 कम है। 93 100 से कितना कम है, 7 कम है। एक लाइन खींचिएगा यहाँ, फिर ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। और मल्टीप्लिकेशन के पहले सबसे पहले आपको साइन मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 8 7 जा हो जाता है आपका 56। और देखिए दोनों नंबर सेम साइन का है। अगर माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस है तो वो नंबर ऐड होता है। अगर एक नंबर प्लस है और दूसरा नंबर माइनस है तो वो नंबर सब्सट्रैक्ट होता है। तो अब इसलिए यहाँ सेम साइन है तो हम लोग ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे। सो 8 + 7 हो गया मेरा 15। तो चलिए आ गया मेरा 15 56। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये माइनस हुआ है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और इसको मैं 100 से माइनस करूँगा। 100 से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 85। और जो नंबर यहाँ है उसको आप लिख दीजिए 5 6। सो 92 मल्टीप्लाइड बाई 93 का आंसर होगा 8556। आपको लग सकता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगा होगा, मगर नहीं, जब आप लोग करेंगे बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखिए 92 लिखने का ज़रूरत नहीं कि -8 से कितना कम है। 93 लिखने का ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं और आप सोच रहे हैं कितना जल्दी इसका आंसर आएगा। अगर आप लोग सही मायने से करेंगे तो लेस देन 3 सेकेंड में इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको कहीं कुछ डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। बेस मेरा 100 ही है, बेस 100 ही है, मगर नंबर जो है वो लेस देन 100 है। सॉरी, लेस देन तो मैं ले लिया था, ग्रेटर देन 100 का लेता हूँ। ग्रेटर देन 100 का एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 104 मल्टीप्लाइड बाई 112। अब फिर से 104 100 से कितना जाता है, +4। 112 100 से कितना जाता है, +12। सो 104 आपका 100 से 4 ज़्यादा हो गया और 112 100 से 12 ज़्यादा हो गया। तो अब फिर से वही ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 4 जा हो जाता है मेरा 48। और ये दोनों नंबर सेम साइन का है तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा। 4 + 12 दैट इज़ 16। अब फिर से यहाँ देखिए साइन यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ मेरा प्लस आएगा। इसके मतलब अभी हम लोग को इसको 100 के साथ क्या करना है, ऐड करना है। तो 100 से ऐड करूँगा कितना आएगा, 116। और ये 48 को साथ में लिख देंगे। देखिए कितना जल्दी आंसर आ जा रहा है। सो 104
104 मल्टीप्लाइड बाई 112 का आंसर हो जाएगा मेरा 11648। देखिए कितना इजीली आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर एक नंबर, चलिए एक नंबर है ग्रेटर देन 100 और दूसरा नंबर है लेस देन 100। अब तक ने हम लोग ने एग्जाम्पल देखा कि लेस देन 100 देखा सबसे पहले, उसके बाद ग्रेटर देन 100 देखा। अब हम लोग देखेंगे कि कोई नंबर 100 से ज़्यादा है और दूसरा नंबर 100 से छोटा है, तो उसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। एक एक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक मुझे बहुत उत्साह देता है, तो फिर मैं ऐसे वीडियो और भी लाते रहूँगा। 108 मल्टीप्लाइड बाई 94। देखिए यहाँ 108 100 से ज़्यादा है और 94 100 से कम है। तो चलिए 108 100 से कितना ज़्यादा है, +4। 104 100 से कम है, कितना कम है आपका, -6। फिर से क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जा 48 होता है, मगर मल्टीप्लाई करने के पहले सबसे पहले आपको साइन मल्टीप्लाई करना है। प्लस के साथ अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, अगर डिफरेंट साइन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। 48 हो गया। अब क्या करना है, ये दो नंबर को ऐड करेंगे, 8 +8 एंड -6। +8 एंड -6 ऑब्वियसली इसको ऐड करने से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट साइन है और साइन बड़ा नंबर का आएगा। बड़ा नंबर यहाँ 8 है तो प्लस आ जाएगा, फिर 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब यहाँ +2 है, इसको मुझे क्या करना है, इसको 100 से ऐड करना है। तो 100 से ऐड करूँगा तो हो गया मेरा 102 /48। अब देखिए 48 जो है ये लेस देन 100 के घर में है, लेस देन 100 के घर में है, तो आपको यहाँ एक डिजिट माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके कितना आ जाएगा मेरा 101, और 100 से 48 माइनस हो जाएगा 52। चलिए और एक बार शुरू से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये दूसरा टाइप का है, कोई नंबर अगर 100 से ज़्यादा है और दूसरा नंबर अगर 100 से कम है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 108 100 से कितना ज़्यादा है, +8। 94 100 से 6 कम है। उसके बाद इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, मगर उसके पहले मैंने साइन मल्टीप्लाई किया। सेम साइन मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है। तो यहाँ डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया। अब 8 और 6 को मैं ऐड करूँगा, अब डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। तो 8 से 6 जाने से होता है 2, 8 से 6 जाने से हो गया मेरा 2, और 2 के सामने प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि 8 और 6 में बड़ा नंबर मेरा 8 है, तो उसी का साइन आया। अब 100 से ये नंबर को मुझे ऐड करना है, 100 से ऐड कर रहा हूँ तो हो गया मेरा 102, ये हो गया मेरा 102। हाँ, तो ये हो गया मेरा 102। उसके बाद अब देखिए एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा। अब देखिए यहाँ 48 जो है ये 100 से छोटा है, तो इसीलिए 100 का बेस में ये चला गया, तो यहाँ एक हम लोग 1 माइनस करेंगे। तो 102 से माइनस किए तो 101 हो गया, और ये 48 को 100 से माइनस करेंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो फिर अच्छा से क्लियर हो जाएगा।
और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। 118 मल्टीप्लाइड बाई 92। 118 100 से कितना ज़्यादा, +8। 92 100 से कितना ज़्यादा कम, -8। डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। 18 8 जा 144। ये दोनों नंबर को देखा जाए तो एक प्लस एक माइनस है, तो ये माइनस होगा और साइन बड़ा नंबर का आएगा, तो यहाँ हो गया +10। अब इसको मैं 100 से क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा, तो मेरा हो गया 110। अब ये 144 किसका बेस में है, 144 आपका 200 का बेस में है, लेस देन 200 है, तो 144 200 का बेस में चला गया। तो इसका मतलब यहाँ मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। 110 से मैं 2 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 110 से 2 माइनस करूँगा तो मेरा हो जाएगा 108। और उसके बाद 144 को 200 से माइनस कर दूँगा तो कितना आएगा, 56। इसके साथ लिख दीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये टाइप समझ पाए होंगे। मैं नेक्स्ट जाता हूँ। नेक्स्ट है बेस अगर नियर 100 है, नियर 100 या फिर लेस देन 200 है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 196 इंटू 192। देखिए 200 के करीब है नंबर। 196 200 से कितना कम, -4। 192 200 से कितना कम, -8। सेम फिर से ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होगा और सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, +32। 4 8 जा 32। अब ये दोनों नंबर ऐड होगा मगर साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि सेम साइन रहने से प्लस होता है। तो जब सेम साइन रहता है आपको नहीं देखना है कौन सा बड़ा है, सेम साइन होने से किसी को भी लेके आइए, कोई इशू नहीं है। तो ऐड होके हो जाएगा मेरा 12। अच्छा, इतना तक मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 12 को मैं 200 से माइनस करूँगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो आ गया मेरा 188। और ये 32 को एज इट इज़ मैं कॉपी कर दूँगा। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, इस 118 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा कितना, 376। और ये 32 को एज इट इज़ लिख लूँगा। तो 196 इंटू 192 का आंसर हो जाएगा 37632। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 196 200 से -4 कम है, 192 200 से 8 कम है। फिर इन दोनों नंबर को फिर इन 4 से 8 को मल्टीप्लाई किया और सेम साइन है, सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है तो 32 हो गया। फिर इन दोनों नंबर ऐड होगा क्योंकि सेम साइन का है, तो ये दोनों नंबर ऐड होके 12 हो गया और साइन भी आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर 200 से माइनस करेंगे। 200 से देखिए माइनस कर दिया, 188 आ गया। अब ये 200 का नियर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 376 और 32 को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट टाइप का सम है, अगर नंबर ग्रेटर देन 200 है, नंबर ग्रेटर देन 200 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। 208 एग्जांपल लेते हैं। 208 मल्टीप्लाइड बाई 211। अब देखिए 208 200 से कितना ज़्यादा, +8। 211 200 से कितना ज़्यादा, +11। अब ये दोनों नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस होता है। सो 8 से 11 मल्टीप्लाई करके 88 हो गया और ये दोनों नंबर ऐड होंगे क्योंकि सेम साइन का है तो ये हो जाएगा 19। अब क्या करेंगे, इसको 200 से ऐड करेंगे। 200 से ऐड किए तो क्या हो गया मेरा, 219 आ गया। अब 88 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे।
फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 इन हैंड, 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 2 2 जा 4। फिर 88 को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। देखिए आ गए आंसर। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट है, अगर एक नंबर ग्रेटर देन 200 है और दूसरा नंबर लेस देन 200 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। 212 मल्टीप्लाइड बाई 192। 212 कितना ज़्यादा है, +12। 192 कितना ज़्यादा है, 192 200 से कितना कम है, -2। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, मगर उसके पहले साइन मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन में माइनस आता है। सो 12 2 जा 24। अब ये दोनों नंबर डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा। 12 से 2 गया 10 हो गया, और देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली 12 इज़ द बिगर नंबर, सो 12 का साइन आ जाएगा +10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो 10 आ गया, अब हम लोग 200 इसके साथ ऐड करेंगे। इसे 200 ऐड किए तो हो गया 210, और ये 24 किसके करीब में है, 100 के बेस में है, तो ये 100 से माइनस हो जाएगा। 100 से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 76। चलिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 0 0 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 420 420, और उसके साथ 76 कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 76 100 के करीब है, तो यहाँ आपको 1 माइनस करना है, यहाँ 1 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 419, और 76 को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। तो दोनों नंबर ग्रेटर देन 100 या दोनों नंबर लेस देन 100, या फिर दोनों नंबर ग्रेटर देन 200 या लेस देन 200 में कोई झमेला नहीं है, मगर एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा हो जाता है बेस से, तो थोड़ा सा तकलीफ आता है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट ट्रिक है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप, ऐसे नंबर दिया गया है जिसका यूनिट डिजिट जो है उसका सम, यूनिट डिजिट का सम हो रहा है 10। यूनिट डिजिट का सम जो है वो 10 हो रहा है, तो वो कैसे होगा, इसका भी शॉर्टकट देखते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ एग्जांपल लेता हूँ। 43 मल्टीप्लाइड बाई 47, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ जो रिमेनिंग डिजिट रहेगा, जैसे 3 और 7 का एडिशन तो 10 हो जा रहा है, और बाकी नंबर को सेम रहना है। जैसे यहाँ 4 और 4 सेम नंबर हो गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, जो सेम नंबर है उसको उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 5 कर दीजिए, और ये जो कॉर्नर में नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 21। सो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 21। ये हो गया आंसर। देखिए कितना इजीली आंसर आ गया। मैं आशा करता हूँ ये ट्रिक आप लोग को बहुत यूज़फुल होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 72 मल्टीप्लाइड बाई 78। देखिए यूनिट डिजिट का समीशन कितना हो जा रहा है आपका, 10 हो जा रहा है। तो क्या करना है, ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 8 कितना हो गया 16, और 7 जो है सेम नंबर उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 7 × 8 कर दीजिए। सो कितना हो गया 5616। बस आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी, लेस देन 2 सेकेंड आपको आंसर मिल जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक कहता है, अगर 10 डिजिट का सम, अभी तो यूनिट डिजिट का प्लेस का आप लोग ने देखा कि सम 10 होने से कैसे होता है। अभी हम लोग 10th डिजिट का
सम अगर 10 होता है और रिमेनिंग डिजिट अगर सेम रहता है तो कैसे करेंगे? चलिए एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है 46 और एक नंबर है 66। तो यहाँ देखिए 10 डिजिट में क्या है, 10th डिजिट में 4 है, यहाँ 6 है। इन दोनों का समीशन कितना हो रहा है? 10 हो रहा है और रिमेनिंग डिजिट सेम है। यहाँ फिर से वही क्या करना है, कॉर्नर नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉर्नर नंबर जो है 6 6 हो गया 36, 6 6 36 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 × 6 और उसके बाद जो सेम नंबर है उसको ऐड कर दीजिए। सो 4 6 24 प्लस 6 30 36 हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। चलिए और एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोग नहीं समझे होंगे और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, 83 × 23। देखिए 10th डिजिट का समीशन कितना हो रहा है? 10 हो रहा है और यूनिट डिजिट क्या है? सेम है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 3 9। और गौर कीजिएगा ये सिंगल डिजिट नहीं होना है, इसको सिंगल डिजिट नहीं रखना है, इसको 2 डिजिट बनाना है। उसके बाद सेम दोनों नंबर मल्टीप्लाई होगा 8 × 2 प्लस जो सेम नंबर है उसको ऐड कर दीजिए। सो 8 2 16 प्लस 3 1901 इज द आंसर। आप लोग को ये ट्रिक जो है ये बहुत ही यूज़फुल होगा एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही जल्दी आप लोग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, अगर यूनिट डिजिट 5 है, आपका यूनिट डिजिट 5 है और उन दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों नंबर का डिफरेंस है आपका 10। दोनों नंबर का डिफरेंस अगर 10 होगा, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे 75 × 65, ये दोनों का माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए कितना इजीली आंसर आ जाता है। जो ये है यूनिट और 10th डिजिट रहता है वो सेम हो जाता है। क्या वो हमेशा 75 आएगा? आएगा ही आएगा, वो हमेशा 75 आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर से ऐड करना है। इसका मतलब यहाँ देखिए 6 है तो 6 को एज इट इज़ लिखिए, और यहाँ 7 है, 7 को उसका नेक्स्ट नंबर के साथ, नेक्स्ट नंबर लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 1, तो उसका नेक्स्ट नंबर ही लिख देते हैं 8। सो 6 8 हो गया 48 75। चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और एक तो क्लियर हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 45 × 35। डिफरेंस कितना हो गया दोनों नंबर में? आपका 10 है। यूनिट और 10 डिजिट ये हमेशा 75 ही रहेगा। फिर ये नंबर को लिखना है और उसके बाद यहाँ जो नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर को लिखना है 5। सो 3 5 15 75। लास्ट इसी कंसेप्ट का और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 105 मल्टीप्लाइड बाई 95। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। डिफरेंस कितना है? 10 है। ये डिजिट हमेशा फिक्स रहता है, 2 डिजिट 75। ये नंबर को लिखिए और इस नंबर का नेक्स्ट नंबर को लिखिए यहाँ। सो कितना हो गया? 99 75। देखिए कितना जल्दी आंसर आ जा रहा है। मैं आशा करता हूँ ये ट्रिक सब आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक सब है। आप अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सब में ये ट्रिक सब जब यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाएंगे और इजीली क्रैक भी कर पाएंगे। तो ऐसे ट्रिक सब पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।